अयोध्या में भगवान राम के शुभ विवाह की तैयारियां, मंदिरों में गूंज रहे हैं मंगल गीत। अयोध्या के 11 मंदिरों से निकलेगी भव्य राम बारात, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान। भव्य बारात गाजे बाजे, हाथी घोड़ों और आतिशबाजी धूम के साथ निकलेगी। नगरवासी और श्रद्धालु करेंगे पुष्प वर्षा और आरती। रथ पर प्रभु राम के साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आएंगे नजर। ढोल नगाड़ों के साथ बारात जानकी महल पहुंचेगी। आज विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी को भगवान राम और सीता के भव्य और दिव्य विवाह का होता है आयोजन। श्री राम के ससुराल जनकपुर में भी विवाह उत्सव की धूम। पूरी दुनिया नगरी दुल्हन की तरह सजी। विवाह पंचमी पर जनकपुर में सीताराम के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन। मंदिरों में गाए जा रहे हैं भजन। विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पंजाब सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। पराली जलाने के मामले में दायर सभी मामले लिए वापस। पराली जलाने के सिलसिले में जारी रेड एंट्री नोटिस भी वापस। रेड एंट्री की वजह से किसान ना तो अपनी जमीन बेच सकते हैं और ना ही बैंक से कर्ज ले सकते हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने फिर किया जीत का दावा। कहा, गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीतेंगे। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी के हाथ में होगी कमान। दिल्ली में नहीं थम रहा वीडियो और पोस्टर वॉर। जैन पर बीजेपी ने फिर जारी किया नया पोस्टर। आपने कहा, बीजेपी खोलेगी वीडियो की दुकान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की सौगात। कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। केंद्र सरकार ने यूपी के मदरसों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर लिया बड़ा फैसला। अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। पिछले साल मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों ने ली थी छात्रवृत्ति। 16,558 मदरसों के बच्चे हुए थे इस योजना से लाभान्वित। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिड डे मील और किताबें फ्री में दिए जाने के चलते लिया गया फैसला। अब केवल 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी की राजधानी लखनऊ की खूबसूरती निखारने के लिए बड़ी तैयारी। अभियान चलाकर खुले कूड़ा घर को जल्द किया जाएगा खत्म। लखनऊ में अब नई तकनीक से होगा कूड़ा निस्तारण। इसके लिए 100 MRF सेंटर बनाए जाएंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आज आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। रोहिणी के FSL दफ्तर में पॉलीग्राफी टेस्ट। दूसरे राउंड में आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पूछे जा सके बचे सवाल। नार्को टेस्ट के लिए आफ्ताब का कराया जा चुका है मेडिकल टेस्ट। रिपोर्ट का इंतजार। आज FSL के सामने आरोपी आफ्ताब की पेशी 29 नवंबर और 5 दिसंबर को भी किया जाएगा पेश। तिहाड़ जेल में आफ्ताब बना कैदी नंबर 11,529। पुलिस खंगाल रही है। आरोपी आफ्ताब की खंगाली जा रही है हिस्ट्री। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल का अनोखा अंदाज। यात्रा के दौरान साइकिल चलाते नजर आए राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में कंसर्ट का शानदार आयोजन। कंसर्ट में भारतीय रैपर विवियन फर्नांडिस ने बांधा समा। जनसंख्या विस्फोट को लेकर दिल्ली में रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रैली में हुए शामिल। गुजरात चुनाव को लेकर प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने लाई तेजी। सूरत में कपड़ा से उद्योग से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में की शिरकत। लोगों की समस्याएं सुनी। गुजरात में आज भी प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन प्रचार। पालीताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में रैली। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कांग्रेस को घेरा। सूरत में बोले, आतंकवादी की तरफदारी करने वालों के साथ ना खड़े रहें।
दीकरियों निशान छोड़ीने सूरत में पीएम ने कल ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं। सूरत में पीएम ने बड़ी संख्या में वोट डालकर रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की, लोगों से जलवाई मोबाइल की फ्लैश लाइट। सूरत में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, 27 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी संख्या में जुटे लोग। ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई में सर्वे कराए जाने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर होगी बहस। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन हिंदू पक्ष की ओर से करेंगे बहस, फैसले पर लोगों की नजर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक। तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के 2 और वीडियो जारी। संबित पात्रा का केजरीवाल पर पलटवार, कहा वो भ्रष्टाचार करे और हम सीडी भी न बनाएं। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल पहले अपने मंत्रियों को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद करें, फिर करें बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सत्येंद्र जैन का मुद्दा उठाया, कहा केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में खोला मसाज सेंटर, रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में किया प्रचार, सीएम केजरीवाल पर एमसीडी का 32,000 करोड़ रुपए नहीं देने का लगाया आरोप। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। आज मैनपुरी के करहल में सीएम योगी की रैली, लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। निधिवन राज में बाके बिहारी के प्राक्टोत्सव की धूम, आस्था में सारोबार दिखे भक्त। निधिवन राज में सुबह से ही उत्सव का माहौल, समारोह को देश विदेशी फूलों के अलावा रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। मथुरा में प्राकट्य स्थली के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह, सेवायतों ने दूध, दही, घी और शक्कर से किया बाके बिहारी का महाअभिषेक। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक लंगूर की हरकत बनी चर्चा का विषय। कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में लंगूर ने 2.5 घंटे तक एक दुकान के काउंटर पर जमाए रखा कब्जा। उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा, सभी जिलों के डीएम को भेजे गए दिशा निर्देश। अयोध्या को जल्द मिलेगी एक और नई सौगात, यहां नया घाट चौराहे के पास बनाया जाएगा स्ट्रीट फूड प्लाजा। अयोध्या में फूड हब बनने से राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्त ले सकेंगे शानदार खाने का भी मजा। फूड हब में एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई स्वाद। मुंबई में नौसेना दिवस समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी, नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित इस प्रदर्शनी में 2000 से अधिक छात्र हुए शामिल। माउंटेन बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिमला और आसपास के इलाकों में साइकिल रैली का आयोजन, इसमें 10 से 64 साल की उम्र के 36 सवारों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑटम आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन, इसमें लोगों को शानदार पेंटिंग देखने का मौका मिल रहा है। हरिद्वार में लोगों को ट्रैफिक जैम से मिलेगी राहत, 1 दिसंबर से नया ट्रैफिक प्लान होगा लागू। पहले चरण में ई रिक्शा के लिए 16 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें तय संख्या में ई रिक्शा चलाए जाएंगे। हाईवे पर ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेगा। गुजरात में मतदान के लिए जागरूक करने की पहल, जूनागढ़ में पटेल रेस्टोरेंट ने ग्राहकों के लिए निकाली अनोखी स्कीम। जो भी मतदान करने के बाद यहां खाने के लिए आएगा और उंगली पर लगी मतदान वाली स्याही का निशान दिखाएगा, उन्हें 25% की छूट मिलेगी।
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नया कारोबार, मुंबई में खोला पिज्जा कैफे पिज्जा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम बड़ी उपलब्धि, स्टेडियम में एक T20 मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों के आने का गिनीज रिकॉर्ड कायम। 29 मई 2022 को IPL फाइनल के दौरान 1,01,566 दर्शक स्टेडियम में थे मौजूद। गुजरात और राजस्थान के बीच हुआ था मुकाबला। गोवा में समुद्री किनारों को साफ सुथरा रखने के लिए फैलाई जा रही है जागरूकता। मीरामार बीच पर सीएम प्रमोद सावंत ने क्लीनाथॉन इनिशिएटिव का किया शुभारंभ। गोरखपुर में इंजीनियरिंग की छात्राओं ने बनाया अनोखा हेलमेट, सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बन सकता है मददगार। AI बेस्ड हेलमेट खतरे को भांपने और ऑटोमेटिक फायरिंग में सक्षम, बर्फबारी के दौरान फंसे सैनिकों को ट्रैक करने में भी मिलेगी मदद। गोवा के मीरामार बीच पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की क्लीनाथॉन पहल की शुरुआत। कई फिल्म सितारे भी अभियान में हुए शामिल। मणिपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया जापान युद्ध स्मारक का दौरा। इम्फाल के लोकटक झील में किया नौका विहार। ठंड बढ़ने के साथ रणथंभौर में बढ़ा पर्यटन, भारी जोनों में बाघ बाघिनों की चहलकदमी भी बढ़ी। रणथंभौर में मस्ती करते दिखा बाघ परिवार, बाघ शावकों की अटखेलियां देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। छतरपुर के किसानों को गेहूं की जगह ज्वार की खेती करने से बंपर कमाई। ज्वार के फसल की सिंचाई में गेहूं से कम लगता है पानी। दिल्ली में नहीं सुधर रही है क्वालिटी इंडेक्स, वहीं शीतलहर के साथ ठंड बढ़ी। उत्तर भारत में हुई कोहरे की शुरुआत, देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। चंद्रपुर फुटओवर ब्रिज हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान, रेलवे के दोषी अधिकारियों पर दर्ज होगा मुकदमा। छपरा बलिया रेलखंड पर टला बहुत बड़ा हादसा, बिना रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद हुए गुजरी यात्री ट्रेन। गोरखपुर पोस्ट ऑफिस में लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाला जालसाज गिरफ्तार, जालसाज के पास से कई फर्जी पासबुक भी हुए बरामद। कूनो नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में 2 मादा चीतों का क्वारंटीन खत्म हुआ, दोनों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। बड़े बाड़े में हो गए हैं 5 चीते, अभी भी 3 मादा चीते छोटे बाड़ों में हैं, इन्हें भी जल्द बड़े बाड़े में छोड़े जाने की उम्मीद है।